हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मास्टर में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन को लेकर आए हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चंस का समावेश है जो या तो किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना केवल आपके लिए आरपीएस रीट के एग्जाम अपितु आरपीएससी सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, थर्ड गेट, आरएएस प्री कॉलेज लेक्चरर और नेट जेआरएफ इत्यादि भारतीय इतिहास के टॉपिक्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर सकें और जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो देखिए, मुग़ल बादशाह जिन्होंने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी वो थे आपके अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन, ब्रिटिश सरकार ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी, अतः अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इन्होंने राजा राममोहन राय को लंदन भेजा था। लंदन भेजने से पहले इन्होंने उसे राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, राजा राममोहन राय द्वारा अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो हम देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में किस अधिनियम के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में अधिनियम या नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने की थी? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी। यद्यपि इससे पूर्व सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। वही आगे चल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हुआ था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ये हमें पता है, बचपन का नाम है स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र नाथ दत्त, प्रसिद्ध नाम था। प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र इंडियन मिरर का संपादक कौन था? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र यानी रोज भारत से जारी होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? इंडियन मिरर। इसका संपादक कौन था? केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है, हिंद, हिंदी और हिंदू का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए, हिंद, हिंदी और हिंदू का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय। निम्न में से किस संस्था की स्थापना में राजा राममोहन राय का योगदान नहीं था? देखिए, राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना में योगदान दिया, कलकत्ता हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, लेकिन तत्वबोधिनी सभा में राजा राममोहन राय का कोई योगदान नहीं था। निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन राजा राममोहन राय ने नहीं किया? देखिए, राजा राममोहन राय की पत्रिकाओं में संवाद कौमुदी भी है, मिरातुल अखबार भी है, चंद्रिका भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? कॉमनवेल्थ। ये एनी बेसेंट ने संपादित की थी। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? आर्य समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1897 में अमेरिका के किस शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था? देखिए, 1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के एकमात्र प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। किसी भारतीय द्वारा संचालित, संपादित और प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी जो राजा राममोहन राय द्वारा संपादित किया गया था, यह किसी भारतीय द्वारा संपादित और प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। किसके प्रयासों से 1872 में ब्रिटिश सरकार ने नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया? इसमें केशव चंद्र सेन का प्रमुख प्रयास रहा था और नेटिव मैरिज एक्ट के तहत क्या किया गया था? 14 वर्ष की आयु से कम उम्र की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की थी। क्योंकि जो केशव चंद्र सेन हैं इनके विचारों से देवेंद्रनाथ टैगोर सहमत नहीं थे, अतः दोनों में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1863 में किसने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी? देखिए, पाखंड खंडनी पताका फहराने में प्रमुख योगदान किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए और पाखंडों को दूर करने के लिए इसे फहराया था। निम्न में से कौन महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से प्रसिद्ध था? देखिए, महादेव गोविंद रानाड़े को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सुकरात एक प्रसिद्ध विद्वान था जो पॉलिटिकल साइंस में हुआ है, जो एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ दार्शनिक भी था। इसी तरीके से महादेव गोविंद रानाड़े को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। राजा राममोहन राय के प्रयासों से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया? देखिए, राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। इसका काफ़ी प्रयास किया था राजा राममोहन राय ने, क्योंकि उनकी भाभी सती हो गई थी, अतः इस प्रथा का उन्होंने शुरू से ही विरोध किया था। पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं भोर का तारा किसे कहा जाता है? देखिए, भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत करने वाले प्रथम विचारक थे राजा राममोहन राय, अतः इन्हें प्रथम सुधारक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं भोर का तारा कहा जाता है। किसे? राजा राममोहन राय को। अलीगढ़ आंदोलन का जनक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का जनक कौन था? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। यही आगे चल के अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हुआ। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, जो एंग्लो इंडियन थे। निम्न में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापकों में से नहीं था? देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापकों में आनंद मोहन बोस नहीं था। ये ब्रह्म समाज से संबंधित था, प्रार्थना समाज से नहीं। शुद्धि आंदोलन का जनक किस सुधारक को माना जाता है? शुद्धि आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? दयानंद सरस्वती को। इन्होंने उन हिंदुओं को जो किसी न किसी दबाव के कारण इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का है। भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध नारा है ये। इसी तरीके से दोस्तों, आगे भी हम आपके लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। तो चलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आगे भी आप इसी तरीके के क्वेश्चंस का लाभ ले सकें। चलो, धन्यवाद आज के इस वीडियो को आप सुनने के लिए।